गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हेज़नबर्ग प्रिंसिपल किया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपने उसके न्यूमेरिकल भी ट्राई किए होंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है बेटा? श्रोडिंजर या स्क्रोडिंजर, जो भी आपने प्रोनाउंस करना हो, इट्स योर विल। श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट था बेटा। उसने क्या किया, डी ब्रोगली रिलेशन और हेज़नबर्ग प्रिंसिपल दोनों को कंबाइन किया। ठीक है, श्रोडिंजर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन बोथ डी ब्रोगली रिलेशनशिप एज वेल एज हेज़नबर्ग प्रिंसिपल एंड डिराइव एन इक्वेशन। दोनों को कंबाइन करके उसने एक इक्वेशन डिराइव की एंड दैट इक्वेशन इज कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी ज़ाई इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन आपको एज सच याद करनी पड़ेगी बिकॉज श्रोडिंजर ने जो है डी ब्रोगली और हेज़नबर्ग दोनों को कंसिडर करके एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव की थी। डेरिवेशन तो इसकी 2 पेज की है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको एज सच ये इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें ये जो एक्स वाई जेड है बेटा, दीज आर द डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है जी, ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होती है टोटल एनर्जी, V होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये जो E है वो टोटल एनर्जी है, माइनस V जो है पोटेंशियल एनर्जी है, H जो है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये ज़ाई या साई ये ग्रीक लेटर है, ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। वेव का एम्पलीट्यूड देखो बेटा, किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो इसकी हाइट होती है। ठीक है, ये एक वेव है, उस वेव की जो हाइट होगी दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो बेटा ये जो ज़ाए है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ वेव दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। लेकिन ज़ाए का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ज़ाए एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रिप्रेजेंट करता है, इसको वेव फंक्शन कहते हैं, लेकिन ज़ाए का अपना इटसेल्फ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस किसका है बेटा? ज़ाए स्क्वायर का सिग्निफिकेंस ज़ाई स्क्वायर का ही है, ज़ाई का अपना कोई फायदा नहीं है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है जी, तो ये जो कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर है, ये क्या है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ज़ाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर क्या है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ज़ाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। एंड कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर क्या है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ज़ाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो ये जो पूरी टर्म है कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर, इस जो पूरी टर्म को जो है ये वाली ज़ाई को छोड़ के हम डेल स्क्वायर नाम दे देते हैं। ठीक है जी, हम इस पूरी टर्म को क्या दे देते हैं, एक सिंबल दे देते हैं डेल स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाती है? डेल स्क्वायर ज़ाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी ज़ाई इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर डेल स्क्वायर ज़ाई क्या है? कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। सो डेल स्क्वायर रीड एज डेल स्क्वायर। ये डेल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है लेप्लेसियन ऑपरेटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि डेल स्क्वायर को क्या कहते हैं? लेप्लेसियन ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो डेरिवेशन है वो सेकेंड डिफरेंशिएशन है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बोला कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको ज़ाई मिलता है। ज़ाई इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव या वेव फंक्शन, लेकिन ज़ाई का अपना तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें चाहिए ज़ाई स्क्वायर, क्योंकि ज़ाई स्क्वायर का ही सिग्निफिकेंस है। तो ज़ाई स्क्वायर को डिराइव कैसे किया? तो फॉर्मुलेशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो हमने एक वेव कंसिडर कर ली इस तरह से, स्टैंडिंग वेव कंसिडर कर ली ए और बी के बीच में, और ज़ाई हमने माना क्या होता है? ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ज़ाई। ठीक है, अब इसकी हमने डबल डिफरेंशिएशन करनी है ज़ाई की, क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा? ज़ाई स्क्वायर। तो जब हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी, ज़ाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। आप सभी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह आती है। तो जब आप सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे डी ज़ाई बाई डी एक्स, ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा की डिफरेंशिएशन करोगे तो ए 2 पाई बाई लैम्डा बाहर आ जाएगा, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। फिर इस इक्वेशन की दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, डी स्क्वायर ज़ाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। अब कॉस की जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ये डिफरेंशिएशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए बेटा, बिकॉज आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, कोई भी आप में मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं है, फिर भी किसी को डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। ठीक है, उसके बाद बेटा आप डी स्क्वायर ज़ाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे
इन दोनों को, इस वाली टर्म को 2 पाई को मल्टीप्लाई करोगे, देन व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 4 पाई स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा स्क्वायर a sin 2 पाई x बाय लैम्डा। अब आपको पता है कि a sin 2 पाई x बाय लैम्डा इज इक्वल टू जाई। हमने पहला ही इक्वेशन में बोला था कि जाई किसके बराबर है? a sin 2 पाई x बाय लैम्डा। तो ये a sin 2 पाई x बाय लैम्डा की जगह आप जाई पुट कर लें तो आपकी इक्वेशन होगी d स्क्वायर जाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर डेल लैम्डा स्क्वायर इंटू जाई। आपको पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा क्या होता है? h अपॉन एम वी। ये h अपॉन एम वी की वैल्यू यहाँ लैम्डा की जगह पुट कर दो, तो यहाँ पे आपने पुट कर दी लैम्डा की वैल्यू, तो ये होगी h स्क्वायर एम स्क्वायर एंड v स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर जाए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डॉट जाए। आप बेटा लिख के प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है बेटा, अब हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है वो किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो टोटल एनर्जी E है वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से एम वी स्क्वायर एक साइड ले गए और 2E माइनस वी आ गया, फिर V स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो 2E माइनस वी अपॉन एम आ गया। अब ये जो V स्क्वायर की वैल्यू आई है ये यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन में V स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में V स्क्वायर की वैल्यू देखो 2E माइनस वी अपॉन एम पुट कर दोगे तो आपके पास d स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? -8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाए। तो जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है कि डी स्क्वायर जाए डी एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस को जब आप दूसरी तरफ लेके आओगे तो ये प्लस में आ जाएगा, डी स्क्वायर जाए अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाए इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो डिराइव हुई है। एक बार आपने एक्स एक्सिस ले लिया, सिमिलरली एक बार आपने वाई एक्सिस ले लिया और एक बार आपने जेड एक्सिस ले लिया, तो फिर ओवरऑल इक्वेशन बन गई कर्ली स्क्वायर जाए अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर या कर्ली स्क्वायर जाए अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर जाए अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाए इक्वल टू 0। तो ये दिस इज ऑल्सो नॉन एज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम भी कहते हैं। ठीक है जी, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है इस तरह से डिराइव की जाती है। ठीक है, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है आपके सिलेबस